गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ माय व्लॉगिंग जर्नी। आज मैं आप लोगों को अपनी फार्मलैंड पे एक ज़मीन का एक टुकड़ा हमारे पास था जो लगभग 25,000 स्क्वायर फीट का है। और जब तक इसमें कोई और बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं बैठते तब तक वी आर यूजिंग दिस एज अ फार्मलैंड। तो इसमें हमने, अगर आप देखिएगा तो आज मैं अलग अलग तरह की खेती करी हुई है। इसमें सब्जी भी है, गाय का चारा भी है, पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं। सो एक एक करके मैं बताऊंगा इस एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में। पहले तो मैं बता दूं, ये महोगनी का पेड़ है। महोगनी के पेड़ के लकड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अमूमन किसान इसे रोपते हैं। और लगभग इसका टेन्योर है कि 12 से 15 साल में महोगनी के पेड़ मैच्योर स्टेज में हो जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आने वाले समय में लकड़ी की कीमत बढ़ने वाली है, मेनी फोल्ड्स बढ़ने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं आबादी बढ़ रही है देश की, राज्य की। और फर्नीचर सबको चाहिए, तो वो आएगा कहाँ से? लकड़ी से। इसलिए महोगनी का पेड़ हो या सागवान का पेड़ हो, ये लोग रोपते हैं। तो अगर आप देखिए तो मेरे पास लगभग यहाँ इस प्लॉट पे, वैसे मैंने और जगह भी महोगनी रोपा हुआ है, बट इस प्लॉट पे लगभग अगर आप देखें तो चारों ओर बाउंड्री पे हमने दिया हुआ है। और लगभग 150 से 200 पेड़ यहाँ पर हैं। और इसका अच्छे से मेंटेनेंस किया जाता है। हर साल, हर 6 महीने पे इसके जड़ में नॉर्मली कीड़े लगने का डर होता है, इसलिए उसके लिए जो वाजिब उपाय होना चाहिए वो दवा दिया जाता है, एनुअल मेंटेनेंस की जाती है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो मेरे पास इस प्लॉट पर लगभग 25 से 30 आम के पेड़ भी हैं। साथ ही साथ आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने कौन कौन से पेड़ रोपे हुए हैं। इधर हमने कौन कौन से पेड़ रोपे हुए हैं। अगर आप देखें यहाँ पर अमरूद के पेड़ भी हैं। लगभग 20 से 25 अमरूद के पेड़ हैं। 40 से 50 आम के पेड़ हैं अगर पूरे प्लॉट में देखा जाए तो। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मैं सब्जियां भी रोपी हुई हैं, बट वो मैं आपको दूसरे किसी दिन बताऊंगा। अगर आप देखें तो ये सारे आम के पेड़ हैं। और इसमें केला का पेड़ भी आप देख सकते हैं। यहाँ केला का पेड़ भी है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आगे से लो, केला का पेड़ भी लगभग 25 केला का पेड़ भी है यहाँ पर, जो हमने रोपा हुआ है। बांस अभी हमने कटवाया है। हम चाहते थे, बट बांस के साथ क्या है कि ये बढ़ता बहुत बड़े एरिया को यह छेक लेता है, इस कारण से इसे फिर कटवा दिया गया। बट हम चाहते हैं कि एक प्लॉट में बस बांस की खेती भी की जाए, तो दैट इज़ आवर नेक्स्ट प्लान। बट अभी आप देख सकते हैं चारों ओर बाउंड्रीज पे महोगनी, साथ में बीच का जो गैप है उसमें हम अमरूद, और उससे साइड कुछ जगह छोड़कर आम के भी पेड़ रोपे गए हैं। तो ये है, अगर आप चारों ओर देखें तो ये है पेड़ों की बात। हाँ हाँ। और पौधों की अगर हम बात करें तो मैं एक एक करके फिर एक दिन स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा कि किस किस सब्जियों में हमने किस किस चीज़ों की खेती की है, किन किन सब्जियों की खेती की है, वो मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। आज के वीडियो में यही है। आप देखेंगे तो साथ ही साथ हमने आलू की भी खेती की है, जौ सरसों की भी खेती करी हुई है। उधर सब्जियां हैं, अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं। लगभग 25 पेड़ ये जामुन के भी पेड़ हैं। अगर आप देखेंगे चारों ओर तो इस एरिया में लगा हुआ लगभग ये जामुन का भी पेड़ है। और सबसे इंटरेस्टिंग और जो सबसे प्यारा मेरा पेड़ है, और ये 12 मास वाला है। आप इसमें कुछ फल भी देख सकते हैं, अभी शायद तोड़ लिया गया है। बट ये है नींबू का पेड़। लगभग 25 पेड़ हमने नींबू के भी रोपे हुए हैं। और नींबू की खासियत आप जानते ही हैं। हर भोजन में, स्पेशली दाल के साथ अगर आप चाहें तो नींबू आप तोड़ सकते हैं, नींबू के साथ खा सकते हैं। छोटे छोटे फल हैं अभी, बट इसके फल बड़े 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 होते हैं। इस पेड़ का के जो नींबू होते हैं बड़े 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 होते हैं।
अगर आप देखें, नज़दीक से दिखाओ, ये देखिए, ये इस स्टेज में ही ये नींबू का फल कितना बड़ा है, बट ये और बड़ा होता है, इसका लगभग दुगना साइज का होता है ये नींबू, ये लगभग। और ये 12 मास होता है, इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये 12 मास होता है, पूरे साल होता है ये पेड़। ये कटहल का पेड़ है जिसे जैक फ्रूट कहते हैं। तो ये जैक फ्रूट है, आपको मैं दिखाना चाहूँ, ये जैक फ्रूट का पेड़ है, ठीक है। इसके लगभग 3 या 4 ही हमने रोपे हुए, क्योंकि ये बहुत फैलता बहुत है। उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो केला का वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक पेड़ में जो वो गौद लगा हुआ है, ये देखिए, केला का यहाँ पर लगभग 5 है। तो मिला के पूरे मुझे लगता है अच्छा खासा केला का भी पेड़ है जी। तो इसी तरह कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो स्पेसिफिक कौन कौन सी सब्जियां रोपी हुई हैं और उनमें क्या खासियत होती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे ऑडियंस को वो एडुकेशन भी मिलता रहे, साथ ही साथ इसका भी ज्ञान मैं चाहता हूं कि न्यूट्रिशन का, किस सब्जी में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, इसका ज्ञान, और उसे खाने से हम किन किन रोगों से बच सकते हैं, इसका भी ज्ञान मैं अपने ऑडियंस को दे सकूं। इसीलिए मैं एक और पार्ट बनाऊंगा इसी प्लॉट का, जिसमें हम सब्जियों के बारे में बात करेंगे और उसमें क्या खासियत होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।